वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन बिल का जेडीयू ने समर्थन किया है, लेकिन पार्टी को इस बात का भी डर है कि अल्पसंख्यक समाज का वोट न छिटक जाए। इसी को लेकर पार्टी कार्यालय में बड़ी बैठक चल रही है। बैठक में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, मंत्री विजय चौधरी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा मौजूद हैं। इनके अलावा बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद इरशादुल्लाह और कई अल्पसंख्यक समाज के नेता मौजूद हैं। पार्टी अल्पसंख्यक समाज का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है। वक्फ बोर्ड को लेकर देश भर में अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, अलग अलग तरह की राय है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने खुले मन से एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी के फैसले का समर्थन किया है। लेकिन दूसरी तरफ बिहार के राजनीतिक और बिहार के जातीय धार्मिक समीकरण को देखते हुए उन्होंने ये भी सोचा है कि इससे कई अल्पसंख्यक वोट उनसे न चिटक जाए। उसको लेकर बड़ी बैठक है, जिसमें उस पार्टी के यानी जेडीयू के बड़े बड़े नेता ललन सिंह हो, विजय चौधरी हो, वो तो मौजूद हैं ही, उसके अलावा जो मुस्लिम चेहरे हैं वो भी उसमें मौजूद हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गया। आशुतोष, वक्फ बोर्ड एक ऐसा मामला है जिससे कहीं ना कहीं धार्मिक तार जरूर जुड़ते हैं। तय है कि जेडीयू बिहार में जिस तरह की डेमोग्राफी है, समीकरण है, वहां इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि मुस्लिम वोट्स का क्या होगा। तो इसी पर बैठक चल रही है, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब से वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम बिल संसद में आया है, तब से ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि इसका वोट बैंक पर क्या असर पड़ेगा। मेरे पीछे वो हॉल है जहां पर मीटिंग चल रही है और अभी कुछ देर पहले ही मीटिंग शुरू हुई है। मीटिंग में पार्टी के बड़े नेता जो हैं वो मौजूद हैं और ख़ास तौर से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को भी मीटिंग में बुलाया गया है। चूँकि आपको याद होगा कि जब सरकार का पक्ष रखने की बात आई थी तो उसमें ललन सिंह भी अपना पक्ष रख रहे थे और उसके बाद से विपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि जेडीयू कहीं ना कहीं जेडीयू का जो पोल था वो खुल गया। प्रेम को लेकर के जो जेडीयू दिखावा कर रही थी, जेडीयू का पोल खुल चुका है। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से मीटिंग चल रही है। और उसके बाद स्वाभाविक तौर पर यह माना जा रहा था कि जेडीयू की तरफ से एक कड़ा स्टैंड लिया जाएगा। खासतौर से जो विपक्ष की तरफ से एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी। मंत्री विजय चौधरी ने ठीक उसके बाद पार्लियामेंट के बाद ये बताया था कि वो लोग भी चाहते थे कि मामला जेपीसी में जाए और चूँकि जेपीसी अपने स्तर से पूरे मामले की समीक्षा कर रही है और सबकी यही राय थी कि एक बीच का रास्ता निकाला जाए। तो जेपीसी में जो सुझाव देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। इसके अलावा जो राजनीतिक दल हैं वो भी अपने स्तर से सभी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और चूंकि जब वोट बैंक की बात आती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जेडीयू एक अल्पसंख्यक समाज को अपना वोट बैंक मानती है और स्वाभाविक तौर पर कई योजनाएं, कई स्कीम्स नीतीश कुमार की तरफ से चलाए जा रहे हैं जो अल्पसंख्यक समाज के हित में है। तो ऐसे में कोई भी फैसला लेने से पहले, चूँकि पार्लियामेंट में किन परिस्थितियों में जेडीयू के जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ललन सिंह प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वहाँ पर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि मुस्लिम समाज को कहीं भी इस बिल से कोई नुकसान नहीं है और कैसे नुकसान नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों की जानकारी वो मुस्लिम समाज के जो भी नेता हैं या फिर जो भी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उनको देने के लिए यहाँ पर एक बैठक बुलाए हैं। और इस बैठक में विजय चौधरी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री भी मौजूद हैं। यहाँ तक कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं इरशादुल्लाह, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा मुस्लिम समाज से जुड़े हुए प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। तो जेडीयू की तरफ से एक बात सबको बताई जा रही है कि इस बिल में कहाँ क्या परेशानी है, या फिर जेडीयू फीडबैक भी लेगी कि इन चीज़ों में छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए और इसी फीडबैक के आधार पर जेपीसी में जेडीयू का जो प्रतिनिधि होगा वो सुझाव देगा। तो स्वाभाविक तौर पर ये पहले से ही माना जा रहा था कि इस तरह जो वक्फ बोर्ड के मामले में जो कानून बनने वाला है उसमें जो भी परिवर्तन आए वो उस चीजों को लेकर है और कहीं ना कहीं ये बातें फिलहाल जुड़ी हुई हैं और मुस्लिम समाज इस पर किस तरह से रिएक्ट करता है इसको देखने के लिए, इस चीज को जेडीयू के खिलाफ न जाए वो चीजें मीटिंग चल रही हैं। तो फिलहाल मीटिंग के बाद क्या फैसले लिए जाते हैं, उसके क्या नतीजे होते हैं और आगामी चुनाव पर इसका क्या असर पड़ता है, ये तो अभी फिलहाल दूर है, लेकिन देखना होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आशुतोष आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।